नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। इसकी हिंदी होती है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध दो लोगों के बीच में स्थापित होगा, है ना। तो संबंधवाचक प्रोनाउन या सर्वनाम, ये दो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा, ठीक। उसी को क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इनमें मात्र तीन शब्द, एक हु WHO, दूसरा विच WHICH और तीसरा दैट THAT। पहला हु, दूसरा विच, तीसरा दैट। इन तीनों की हिंदी में मीनिंग होगी जो या जिसे। क्या होगी? जो या जिसे। जब ये तीन शब्द हु, विच और दैट जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तो इनकी हिंदी होगी जो या फिर जिसे, ठीक। अब हु का यूज कहां होगा, विच का कहां होगा और दैट का कहां होगा, ठीक। तो नाउन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक लिविंग नाउन, दूसरे नॉन लिविंग नाउन, ठीक। तो लिविंग और नॉन लिविंग तो जानते ही होंगे। तो साइंस की भाषा में बोलें लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। तो साइंस में पढ़ते होंगे लिविंग वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें ग्रोइंग होती है यानी ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है ना। या जो फिर सांस लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिविंग। तो ये तो हो गई साइंस की भाषा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, ठीक। इंग्लिश में क्या होगा? तो जो भी ह्यूमन होगा, सिर्फ ह्यूमन यानी मानव आदमी, वही सिर्फ लिविंग माना जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी एनिमल होगा या फिर कोई भी ट्री होगा, बाकी और कोई भी चीज होगी, सब नॉन लिविंग में आएगी, ठीक। तो अब यानी कि हु का यूज कहां करेंगे? विच का और दैट का। तो जब भी किसी ह्यूमन, मेल हो या फीमेल, तो उसके लिए हु का यूज। किसके लिए? हु का यूज, ठीक। अब विच का यूज जब नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग में कौन कौन होगा? तो एनिमल हो या ट्री हो या और कोई भी वस्तु हो, तो उसके लिए विच का यूज। अब दैट का यूज कहां होगा? तो दैट का दो तीन जगह यूज होता है। पहला यूज, तो पहले इनका लिख लें फिर इसका भी, तो एक लाइन में इनको बता दें तीनों को डिफरेंस क्या है। तो इसका यूज हो गया लिविंग में, इसका यूज हो गया नॉन लिविंग में। अब इसका यूज कहां होगा? तो जिस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे, कितने? दो सब्जेक्ट, उनमें से एक लिविंग होगा दूसरा नॉन लिविंग होगा, तो उसके लिए दैट का यूज, ठीक। सब्जेक्ट लिविंग होगा यानी नॉन लिविंग होगा तो हु का यूज, नॉन लिविंग होगा तो विच का यूज। अगर सब्जेक्ट दो है सेंटेंस में, एक लिविंग है दूसरा नॉन लिविंग है, तो दैट का यूज, ठीक। तो यही लिखते हैं। तो हु का यूज कहां करेंगे? हु का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट यानी कि नाउन लिविंग होगा। कैसा? लिविंग हो। जब सब्जेक्ट यानी नाउन लिविंग हो। विच का यूज कहां करेंगे? जब सब्जेक्ट यानी कि नाउन नॉन लिविंग हो। नाउन हो या प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट में दोनों तो आते हैं ना। हाँ, तो सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो। कैसा हो? नॉन लिविंग। जब सब्जेक्ट लिविंग होगा तो हु का यूज। जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, लिविंग का मतलब सजीव, ठीक। सजीव होगा तो हु, निर्जीव होगा तो विच। अब दैट का यूज कहां होगा? अभी बताया जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, एक लिविंग हो दूसरा नॉन लिविंग, तो दैट का यूज। तो जब लिखना है इसी तरह से इसको, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों, सब्जेक्ट तो एक ही होगा लेकिन एक नाउन होगा लिविंग, एक होगा नॉन लिविंग, ठीक। तो जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट में नाउन हो, एक हो, एक नॉन लिविंग हो, एक लिविंग हो, एक नॉन लिविंग हो,
जिनमें एक लिविंग हो और एक नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब सजीव, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव हो। तो जब सब्जेक्ट लिविंग होगा तो हु, सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो विच। जब सब्जेक्ट में सेंटेंस यानी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, ठीक, उनमें से एक लिविंग हो एक नॉन लिविंग हो तो दैट का यूज। एग्जाम्पल तीनों के। तो लिविंग में कैसे आएगा, जैसे लिखा हो द बॉय, अब यहां पे फिल करना है केम हियर इज ए प्लेयर। ठीक, तो लिखा है द बॉय, इसी के बाद लिखना है प्रोनाउन। तो द बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग। अगर ये लड़का लिविंग होगा तो हु का यूज, ये अगर सब्जेक्ट है और ये नॉन लिविंग हो गया तो विच का यूज। अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं क्या, एक ही तो है द बॉय सिर्फ, है ना। तो बॉय एक ही सब्जेक्ट है तो वो भी लिविंग है तो हु लिखना है। तो द बॉय हु, द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। ठीक, तो द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। ठीक, इसी तरह नॉन लिविंग में, विच वाले में जैसे बोला जाए द बुक इज माइन। द बुक का मतलब किताब, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरी। तो द बुक, ये बुक है किताब है, तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमने कहा था अगर कोई ह्यूमन होगा यानी मानो लड़का हो या लड़की, उसके लिए हु का यूज, बाकी सब में विच का, है ना। तो द बुक क्या है, नॉन लिविंग है तो इसके लिए विच। अगर दो सब्जेक्ट होते उनमें से एक लिविंग होता एक नॉन लिविंग तो दैट अभी आएगा। तो विच, तो द बुक विच इज माइन। इन सब की हिंदी है जो या फिर जिसे। तो लिखा है द बॉय मीन्स लड़का, हु केम यानी जो आया, हियर मीन्स यहाँ, इज अ प्लेयर वो एक खिलाड़ी है, यानी जो लड़का यहाँ आया वो खिलाड़ी है। फिर लिखा है द बुक मीन्स किताब, विच मीन्स जो, इज माइन मीन्स मेरी है, यानी ये किताब जो मेरी है। तो इस हु और विच की हिंदी जो ही, इसकी भी हिंदी जो या जिसे होती है, वो लिखा हुआ है जो या फिर जिसे। तो इन तीनों की हिंदी क्या होती है, जो या फिर जिसे। सब्जेक्ट लिविंग होगा तो हु, सब्जेक्ट नॉन लिविंग तो विच। अब दो नाउन होंगे, एक लिविंग होगा दूसरा नॉन लिविंग तो दैट का यूज। जैसे जैसे लिखा हो द बॉय एंड हिज डॉग इंटर्ड द रूम। तो द बॉय एक हो गया सब्जेक्ट, एंड हिज डॉग उसका कुत्ता यानी डॉग, तो दो सब्जेक्ट हो गए, है ना। ठीक, यानी सब्जेक्ट में दो नाउन हो गए, एक तो द बॉय दूसरा हिज डॉग। तो द बॉय यानी लड़का लिविंग हो गया और डॉग नॉन लिविंग हो गया, है ना। तो अभी हमने कहा था साइंस में डॉग लिविंग है लेकिन इंग्लिश में क्या है, नॉन लिविंग है। तो ह्यूमन यानी मानव, तो ये मानव है ना बॉय, सिर्फ डॉग तो मानव है नहीं, तो इसके लिए ये हुआ लिविंग और ये नॉन लिविंग। तो एक सब हुआ लिविंग दूसरा नाउन नॉन लिविंग, तो एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, तो इसके लिए दैट। तो द बॉय एंड हिज डॉग दैट इंटर्ड द रूम। द बॉय लड़का एंड हिज डॉग उसका डॉग, दैट मीन्स जो, इंटर्ड द रूम कमरे में प्रवेश किया। तो जब सेंटेंस में एक ही नाउन हो वो भी नाउन लिविंग होगा तो हु का यूज। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी नाउन एक ही हो और नॉन लिविंग हो तो विच का यूज। अब जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग, बॉय लिविंग हुआ डॉग
नॉन लिविंग, तो इसके लिए दैट का यूज। ठीक, तो हु और विच का इतना यूज है, लेकिन दैट के 2-3 यूज और हैं। अब दैट का अगला यूज, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड, WH वर्ड। अब ये WH वर्ड कौन होते हैं? तो हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, सब में देखो हु, WH 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 शुरू में आता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? WH वर्ड। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड शुरू यानी प्रारंभ में लिखा हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव से आर लिखा, प्रोनाउन से प्रोनाउन पी, तो RP, तो RP यानी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, THAT दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा हु एम आई, फिर ये ब्लैंक यानी खाली, आई पनिश, आई शुड पनिश यू, क्वेश्चन मार्क, हु एम आई। अब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव वर्ड यानी WH वर्ड शुरू में लिखा हुआ है, प्रारंभ में, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट। हु और विच दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक, हु और विच ये दोनों रॉन्ग। अब तीसरा यूज इसका, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, डिग्री 3 तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो जब डिग्री पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे एडजेक्टिव में। तो अभी जैसे लिखा हो गुड, इसकी कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट, तीनों में एक छोटा सा अंतर होता है। तो जब एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति के गुण बताए जाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री, जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाएगी तो कंपैरेटिव, जब दो से अधिक 3-4 जितने भी हों तो सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज करते हैं। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा होगा ही इज द वाइजेस्ट बॉय, ही इज द वाइजेस्ट बॉय ब्लैंक आई नो, ही इज द वाइजेस्ट बॉय यानी वह
सबसे अधिक बुद्धिमान लड़का है, दैट आई नो, जिसे मैं जानता हूं, ठीक, या जो मैं जानता हूं, तो दैट। सुपरलेटिव डिग्री लिखी है द वाइजेस्ट इस वजह से दैट। ये अगर ना लिखा होता तो हु या फिर विच में से कोई आता। अब हु कहाँ आएगा, विच तो अभी बताया था। सब्जेक्ट लिविंग होगा तो हु, नॉन लिविंग तो विच आएगा। अब ये सुपरलेटिव डिग्री होगा तो दैट, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो दैट आएगा, ठीक। इसके बाद अगला और लास्ट, दैट का लास्ट यूज। लास्ट यूज जब भी किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ये शब्द लिखे हो, ऑल, नन, एवरीथिंग, ऑल, नन, एवरीथिंग, ओनली, एनी या एवरीवन, इस तरह के शब्द लिखे हो किसी भी सेंटेंस में, ऑल, नन, एवरीथिंग, ओनली, एनी या फिर एवरीवन, एनीथिंग, एनीवन, यानी ये शब्द लिखे हो जिनमें एवरी भी आता हो और एनी भी आता हो, ओनली भी हो, नन और ऑल, तो इस तरह के सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू ऑल, आई हैव टोल्ड यू ऑल। आई मीन्स मैंने, हैव टोल्ड मीन्स बता दिया, यू मीन्स तुम्हें, ऑल मीन्स सब, यानी मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब यहां पे फिल करना है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, आई नो। तो आई हैव टोल्ड यू यानी मैंने तुम्हें बता दिया है, ऑल मीन्स सब कुछ, आई नो जो मैं जानता हूं, तो ऑल शब्द आ गया तो दैट का यूज। ऑल लिखा होता या फिर नन लिखा होता, एवरीथिंग, ओनली या फिर एनी, तो इसके साथ दैट का यूज, ठीक।